मेरे प्रिय माँ के भक्तों एवं सनातन के अनुरागियों, आज मैं कुछ कहने के पहले एक विशेष अपने सुनने वालों को सूचना देना चाहता हूँ। 12 बजे दिन के 3 बजे तक या अधिकतम 4 बजे तक ही आप मुझे फोन कर सकते हैं। इस तरह के सवाल जवाब के लिए आप फोन कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले नहीं और उसके बाद में भी नहीं, क्योंकि वो समय मेरे साधना का समय होता है और साधना से बढ़ करके मेरे लिए कुछ भी नहीं है इस संसार में। तो हम अब एक प्रश्न लेते हैं। बलिया बेलथरा से, यानी बेलथरा बलिया कहिए। मायावती जी पूछती हैं, गुरुदेव मनुष्य भूत प्रेत और देवी देवताओं के रहस्य के बारे में आपके मुख से कुछ दिनों से सुनने की इच्छा हो रही है। आप इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालें। मायावती जी, आपने कहा मनुष्य भूत प्रेत देवी देवता। मनुष्य के विषय में तो बस समझ लीजिए कि आदमी पुण्य करता है, पुण्य राशि उसकी अधिक हो जाती है तो मानव जन्म मिलता है, मनुष्य योनि मिलती है। मनुष्य योनि जैसे 84 लाख योनि है, उसी तरह से उसी में एक मनुष्य योनि भी है। मनुष्य योनि में अगर कोई है तो जरूर समझे कि बड़े भाग्य से उसे यह शरीर मिला है। एक ऐसा स्टेज मिला है जिस स्टेज से, जिस सोपान से वह ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। दोनों विकल्प हैं। मनुष्य चाहे तो भूत प्रेत भी बन सकता है और चाहे तो देव भी बन सकता है। और एक चीज और है जिसकी चर्चा आपने तो नहीं की है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। वो चाहे तो पराशक्ति में लीन भी हो सकता है, जिसके बारे में मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि वो कहने के बाहर की बात है। इतना ही भर कह देना बहुत है। तो मनुष्य का एक सुंदर अवसर, ऐसा समझना चाहिए कि मुझे सुंदर अवसर मिला है। किस रूप में आप इस अवसर का सदुपयोग कर रही हैं, आपके ऊपर है। आप
जैसे दानव और देव भी बन सकती हैं प्रयास करके, क्योंकि मनुष्य योनि में आप पिछले कर्मों के भोग को भोगते हुए नए पुरुषार्थ से भविष्य के लिए अपना मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। ये मनुष्य योनि की बात है। इसीलिए मनुष्य योनि में जन्म लेना इसको सौभाग्य की बात माना गया है और बहुत से लोग इसकी प्रशंसा भी किए हैं। यहाँ तक कि देवता भी तरसते हैं कि एक बार मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाए और मनुष्य योनि में हमारे जो अवतार हैं, जिनकी गाथाएं हैं, अमृत की तरह, उन्हें सुनने का, उनमें मस्ती लेने का, उनके साथ झूमने का एक अवसर प्राप्त हो जाए। ऐसे देवता लोग भी तरसते हैं, क्योंकि देवता लोग भी पुण्य क्षीण हो जाता है तो मनुष्य की योनि में आते हैं, और नहीं तो किसी शाप की वजह से भी आ सकते हैं। तो अनमोल योनि तो मनुष्य की योनि है ही। इसलिए आप समझ लें मनुष्य योनि के बारे में अब इससे ज्यादा हम नहीं कहेंगे। अब आपने पूछा भूत प्रेतों के बारे में बताइए। तो जैसे भूत प्रेत मनुष्य की योनि, वैसे भूतों की योनि भी है। जैसे मनुष्य का ये लोक है, पृथ्वी लोक, इसको मध्यम लोक भी कहा गया, तो वैसे भूत प्रेतों की भी योनि है। उनका शरीर है और वे भी सुख दुख की अनुभूति करते हैं, लेकिन कुछ बंधनों में वो बंधे हुए हैं, मनुष्य की तरह स्वतंत्र नहीं है, वो भटकते हैं और उनमें भी कई कोटियां हैं। जैसा कि मैंने अनुभव किया है एक प्रयोग से कि उनमें भी कोटियां हैं। कुछ निकृष्ट कोटि के प्रेत होते हैं और कुछ प्रेत थोड़ा सा उनसे ऊपर के होते हैं, वे अच्छे माने जाएंगे। तो उनमें भी अंतर है। मनुष्य का संबंध कभी कभी प्रेतों से हो जाता है, लेकिन वो किस कोटि के प्रेतों से होता है अब इस पर निर्भर है कि निकृष्ट आत्माएं अगर उन पर सवार हो जाती हैं, अगर सवार होंगी तो सबसे पहले उनके मन को प्रभावित करेंगी, और कि उच्च कोटि की कोई आत्मा सवारी कर लेती है, दोनों में फर्क हो जाता है। प्रायः निकृष्ट आत्माएं ही जो भटकती हैं मनुष्य से टकरा जाती हैं। वैसे स्वाभाविक रूप से मैं ये कहता हूं कि स्वाभाविक रूप से प्रेतात्माओं की दुनिया जो अलग है, वो मनुष्य के साथ टकराने और मनुष्य के साथ हेल मेल करने की इच्छा उनकी नहीं होती है स्वाभाविक रूप से। लेकिन संजोग से कभी हो भी जाए तो निकृष्ट आत्माएं अगर होती हैं तो उनको कष्ट देती हैं। उनका लक्ष्य ये होता है कि कष्ट दे करके अपने लोक में इनको ले जाएं। इसीलिए जो प्रेत पूजक होते हैं वो प्रायः प्रेतों के साथ ही मरने के बाद रहते हैं।
जैसी मति वैसी गति, ऐसे होता है। हाँ, ऐसा भी देखा जाता है, मैंने ऐसा भी देखा है कई प्रयोग में कि कुछ निकृष्ट आत्माएं किसी के शरीर पर आती हैं और बात बात में वे अपने को देवी देवता कहने लगती हैं। मैं ये देव हूं, मैं ये देवी हूं, ऐसे ऐसे करके, लेकिन वो होती नहीं है, क्योंकि जो उच्च कोटि की आत्मा है वो किसी के शरीर पर या किसी मनुष्य से संपर्क उसका बहुत मुश्किल से हो सकता है। इसलिए उच्च कोटि की आत्माओं को आकृष्ट करना ये साधना का विषय है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनका आना एक तरह का सौभाग्य ही माना जाएगा। वे पथ प्रदर्शन करती हैं और वे प्रयास से, साधना से संभव है। इसलिए पहले के कुछ लोग इस तरह से करते थे, कुछ उत्कृष्ट आत्माओं को बुला भी लेते थे और उनसे मार्गदर्शन भी लिया करते थे। मैं आज की बात नहीं कह रहा हूं, आज का जो समय है इसमें मैं जो देख रहा हूं कुछ और ही देख रहा हूं। आज तो पैसा कमाने के लिए क्या क्या ढोंग नहीं किए जा रहे हैं, पूजा पाठ भी किए जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए। लोग दूसरे के घर जाकर पूजा करते हैं और कहते हैं कि तेरा कल्याण कर देंगे, और स्वयं का कल्याण नहीं करते। वो जिस पैसे के लिए दूसरे के यहाँ पूजा करते हैं उस पैसे को अपने ही यहाँ पूजा करके नहीं प्राप्त कर लेते, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं जो पूजा करूंगा, जो पाठ करूंगा वो निष्फल होगा, उससे कुछ होने जाने को नहीं है। लेकिन दूसरे को गिरफ्त में लेकर के कुछ पैसा तो ले लें। मैं कई गुरुओं को भी देखता हूं जो अपने को बहुत शक्तिशाली, जब प्रवचन करेंगे तो लगेगा कि उनका संबंध देवलोक से है, लेकिन जब उन पर मुसीबत आ जाती है तो सब फेल हो जाता है। आप ख्याल में ले लीजिए, मैं पहले की बात नहीं कह रहा हूं, मैं आजकल जो हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं। मैं 500 वर्ष पहले की नहीं, जिस समय तैलंग स्वामी हुआ करते थे, अंग्रेजों के, हमने सुना है कि अंग्रेजों के समय में तैलंग स्वामी को जब जेल में भेजा जाता था तो जेल से गायब हो जाते थे और जज के पास उनको बुलाया गया कोर्ट में, तो वहां से भी अजीब अजीब चमत्कार हो जाया करता था। नंगे घूमते थे काशी की गलियों में, इसीलिए उन पर मुकदमे भी किए गए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं पहले की बात नहीं करता, आज जो दिखाई दे रहा है उसकी बात करता हूं। प्रवचन के दौरान बस एक ही उद्देश्य होता है, गुरुडम, अधिक से अधिक शिष्य, क्योंकि अधिक से अधिक पैसे, हमारा आश्रम अच्छा हो, हमारे शिष्य बहुत अधिक हों, हमारा जय जयकार हो, बस इसके लिए जो भी ढोंग हो सकता है किया जाए। मायावती, जो हो सकता है किया जाए। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो इसके लिए ट्रेनिंग भी देते हैं, अपने शिष्यों को ट्रेनिंग भी देते हैं कि पैसे वाले का दिमाग बदलो, ब्रेन वॉशिंग करो। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपना एक निजी संप्रदाय बना लिए हैं। तो मेरा मतलब है
कि उनसे नहीं, बल्कि मैं उनकी बात कर रहा हूं जो वास्तव में सच्चे हृदय के हैं, जो सच्चे रूप से तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। वे भी अगर प्रयास करेंगे पूरा, तब जाकर के किसी उच्च कोट की आत्मा का आवाहन हो सकता है और मार्गदर्शन मिल सकता है। ये सौभाग्य की बात है। अब चाहे जो भी हो सच्चाई, मैंने सुना है कि सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी से मुलाकात हुई और तब भगवान राम के विषय में कुछ अनुभूतियां हुई या दर्शन हुए या जो भी है, लेकिन सबसे पहले हनुमान जी से ही। तो जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं वो मार्गदर्शन करती हैं, शुरू से करती आई हैं, और निकृष्ट आत्माएं वो परेशान करती हैं। और वो अपने को, हम तो कई स्त्रियों को देखे हैं जा करके। हमारी बचपन से ही इस क्षेत्र में कुछ खोजबीन करने की जिज्ञासा और इच्छा रही है, और मैं प्रयास भी करता रहा। मैं जहाँ भी कहीं सुन लेता था कि यहाँ औरतें खेलती हैं, भूत प्रेत उनके ऊपर आते हैं, तो वहाँ मैं चला जाता था अपने एक दोस्त को लेकर के। ऐसे मैंने कई जगह किए हैं। तो मैंने देखा है कि कुछ निकृष्ट आत्माएं हैं, वो कहती हैं कि मैं देवी हूँ, मैं शीतला हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, जबकि वो है नहीं, वो है नहीं। वो भ्रमित करती हैं। तो निकृष्ट कोट की आत्माएं ऐसा करती हैं, और उच्च कोट की जो आत्माएं हैं उनका आवाहन कठिन होता है। तो भूत प्रेत उनका अलग लोक है, उनकी अलग उनकी राजनीति, अलग दुनिया है। लेकिन इतना समझिए कि वो बड़े ही परेशान रहते हैं, और उस योनि से अलग होने के लिए बेचैनी रहती है उनके भीतर। वे उसे अच्छा नहीं समझते। कई तांत्रिक होते हैं जो उनसे खिलवाड़ करते हैं, और उन भूत प्रेतों के द्वारा अगर किसी को परेशान किया जाएगा तो आप याद रखिए, कोई मेडिसिन, कोई दवा उन पर काम नहीं करेगी, और कोई मशीन उनके लिए सूटेबल, उपयुक्त नहीं होगी उनको समझने के लिए। कभी कुछ मशीन बताएगी कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन वे बताएंगे कि नहीं, हम एबनॉर्मल हैं। उनके व्यवहार भी उसी तरह से होंगे। इस पर भी बहुत शोध होना चाहिए, बहुत सच्चाई से, ईमानदारी से शोध होना चाहिए, जो हो नहीं रहा है। तो आपने कहा मनुष्यों के विषय में बताइए, भूत प्रेतों के विषय में। मनुष्य की जिंदगी आप देख ही रही हैं, कहाँ कोई 100 वर्ष तक भी जाता है, और बस पैसा कमाने को छोड़कर एक धुन है, एक वो अजीब व्याकुलता है, कैसे अधिक से अधिक पैसा इकट्ठा करें। और ये भी देख रहे हैं लोग कि जिनके पास अधिक पैसे हैं उनकी दुर्गति भी है। वे भोग करके और रोगी बन गए, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी और चाहिए, और पैसे चाहिए, पैसे के लिए सब कुछ किया जाए। जबकि मनुष्य योनि मिली ही इसलिए है कि हम सब योनियों से अलग हो जाएं, अब कोई जन्म न हो, इसके लिए मिली है। हम मुक्त हो जाएं,
हम शुद्ध बुद्ध हो जाएं, इसके लिए मिली है। लेकिन हम आए थे क्या करने और करने लगे क्या? हमारी शिक्षा दीक्षा भी उसी तरह की है। हमारी शिक्षा दीक्षा में ऐसा कहीं कोई जगह नहीं है कि हम अध्यात्म की पढ़ाई करवाएं। इसलिए मैं बराबर कहता हूं, सनातन सबसे पुराना है और जितने पंथ संप्रदाय हैं सबका जन्मदिन तय है, लेकिन सनातन का कोई जन्मदिन तय नहीं है। इसलिए अगर ऐसा कहा जाए कि सचमुच सब कोई सनातनी ही है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कल मेरे एक मित्र बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि राय साहब, मैं तो बुद्ध धर्म को अख्तियार कर लिया हूं, ये तो शायद आप जानते होंगे। मैंने कहा, बुद्ध धर्म को आपने अपनाया है, इससे मेरा क्या लेना देना, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बुद्ध के पहले भी तो कुछ था। बुद्ध किससे सीखे? बुद्ध ने जो उपदेश दिए वो बुद्ध के जन्म के पहले उपदेश नहीं था क्या? उसके पहले भी था। जरा उसको देखिएगा, उसको निष्पक्ष भाव से समझिएगा, पक्षपाती होकर के नहीं। इसलिए नहीं कि मैं इस जाति का हूं इसलिए मैं इसी धर्म को अपनाऊंगा, ऐसे नहीं। ऐसे करेंगे तो नहीं चलेगा, आप सही को नहीं पा सकते हैं। तो मनुष्य योनि में तो आना सही को पाने के लिए एक सुंदर अवसर, बहुत सुनहला अवसर, लेकिन हम इसे कैसे गंवाते हैं मायावती जी? सिर्फ पैसा कमाना। नौकरी करना है, क्यों? पैसा कमाना है। बिजनेस करना है, क्यों? पैसा कमाना है। जो भी कुछ करना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी कुछ करना है, शुरू से पैसा कमाने के ही लिए सब कुछ हो रहा है। जितना श्रम हम पैसा कमाने में लगाते हैं उसका कुछ हिस्सा अगर हम साधना में लगाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। और मैं गुरुओं की चर्चा कर रहा हूं, यह भी एक धंधा बन गया है पैसा कमाने का, ब्रेन वॉशिंग करके, जैसे भी वो पैसा कमाए। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि बातचीत, प्रवचन ये पढ़ करके किया जा सकता है, इसको अभ्यास करके किया जा सकता है। लेकिन मैंने बहुत से प्रवचनकर्ताओं को भी देखा है, नजदीक से देखा है, जो उनका निजी जीवन कुछ और है और प्रवचन में तो आकाश पाताल एक कर देते हैं, बांध देते हैं, लेकिन निजी जीवन बहुत ही घिनौना है, ऐसा मैंने देखा है। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर नाम ले लूं तो फिर अब दूसरी ही राजनीति शुरू हो जाएगी। मैंने अनेकों को समझा है। इसलिए आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी के चक्कर में नहीं, स्वयं आपको ऊपर वाला देखता है, वो ऊर्जा देखती है, वो शक्ति देखती है, आपके सच्चे हृदय की पुकार को वो सुन सकती है। इसलिए अगर प्रेम करना है तो उससे करना जो अमरता की ओर ले जाए। व्यवहार सब कुछ होना चाहिए, सबके साथ जो जिम्मेदारी है निभाना है, लेकिन प्रेम तो उसी से करना है। तो ये भूत प्रेतों के विषय में मैंने बताया कि ये भूत प्रेत होते हैं, एक्सीडेंट से मर जाते हैं, कुछ वैसे भी
कई कारण है प्रेत योनि में जाने के। और देवी देवता के विषय में आपने कहा, इनके बारे में कहिए। देवी देवता तो दिव्य होते हैं, उनका शरीर भी दिव्य होता है, उनका लोक भी दिव्य होता है। और ऐसा नहीं कि देह को हिलाने लगे और कहें कि हमारे ऊपर इंद्र आ गए हैं, हमारे ऊपर ये आ गए हैं, वो आ गए हैं, देवी देवता का नाम ले ले करके। ऐसे नहीं होता है, इतना आसान नहीं है दर्शन उनके। मंत्र साधना से, वो भी दीर्घ साधना से कहीं वे लोग प्रकट होते हैं या आते हैं। जैसे मैंने बताया कि भूत प्रेतों का शरीर तो पंचभौतिक होता नहीं है, वो तो परेशानी में भटकते रहते हैं, हवा के साथ भटकते रहते हैं, कहीं जंगल में, कहीं पेड़ पर ऐसे रहते हैं। कोई मिल जाता है तो सबसे पहले उसको वो टकरा भी जाते हैं अकेले में देखकर। तो कई घटनाएं भी ऐसी घट चुकी हैं, और इनमें कुछ घटनाओं के मैं साक्षी भी हूं, जिनकी चर्चा अभी नहीं करना चाहता क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा। तो देवी देवता, उनकी शक्तियां अलग हैं, मनुष्य की अलग है, प्रेत आत्माओं की अलग है, ये सबकी अलग अलग है। और देवी देवताओं की शक्तियां वो दिव्य हुआ करती हैं, उनका अपना लोक है, और वो मनुष्यों के हर चीज को जान सकते हैं। और मनुष्य तो अल्पज्ञ है, सोया सोया सा है, जी रहा है, इसके पास क्या शक्ति है, कितनी शक्ति। देख लीजिए, इसके पहले मैंने चर्चा भी किया था एक बार कि अब देखिए मनुष्य का परेशानी। आप मेरी बात को समझिएगा, जिसको आप बड़े कह रहे हैं इस संसार में, उनके निजी जीवन का अध्ययन कीजिए। हालांकि वो निजी जीवन में प्रवेश होने नहीं देंगे आपको, मायावती जी नहीं देंगे, क्योंकि उनका भेद खुल सकता है। लेकिन आप प्रवेश करेंगी। या उनकी वृद्धावस्था को देखिए, जब वो वृद्ध हो जाते हैं, जब कुछ करने लायक नहीं रहते, तब देखिए वो क्या बड़बड़ा रहे हैं। वही बड़बड़ाएंगे जो जीवन भर किए हैं, दूसरा नहीं। लेकिन जो साधक हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो प्रभु को चाहते हैं, उनकी दुनिया अलग होती है, और वे भीतर भीतर किसी अलग मौज में होते हैं, वो अलग आनंद में होते हैं। तो देवी देवता, इनका लोक अलग, इनका शरीर अलग, इनके कार्य अलग, ये सब अलग अलग होते हैं। और जो मैंने कहा था, एक इससे भी पराशक्ति अलग से है, वो परब्रह्म पराशक्ति अलग है, जो पूरे विश्व में व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है, वो अलग है। उसके विषय में अगर कोई कोशिश करता है कहने के लिए तो झूठ बोलता है, क्योंकि वो कहने का विषय है ही नहीं। तो मैंने जो आपने पूछा था, इस पर भगवती की कृपा से कुछ प्रकाश डालें। और फिर मैं दोहरा दूं कि मेरे सुनने वाले 12 बजे दिन से 3 या 4 बजे तक ही मुझसे फ़ोन से बात करें, सवाल जवाब को लेकर के। और बहुत बातचीत नहीं, जो भी कहना है खास कहें, खास चीज़ कहें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके 4 के बाद और 12 के पहले जो मेरा सबसे प्रिय कार्य, मेरी साधना है, उसमें बाधा भी न पहुंचने दें। इसी के साथ
मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और अपने सभी माँ के भक्तों और सनातन प्रेमियों को बार बार प्रणाम करता हूँ। मुझे विश्वास है कि वे सभी लोग मेरे प्रणाम को स्वीकार करेंगे। भगवती आदि माता की जय हो। बहुत धन्यवाद।